सहारनपुर और संभल में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जाति आधारित संघर्ष की खबरें आने लगी हैं। अलीगढ़ में 2000 से ज्यादा दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया। ये परिवार जहां भैरव बाबा का मंदिर बनाना चाहते हैं, वहां से सवर्णों के घरों की नालियां बहती हैं। लेकिन भैरव को पूजने के बावजूद सवर्णों को दलितों के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं। केशवपुर झोपड़ी गांव के हजारों दलितों ने विरोध में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को नाले में बहा दिया। ऐसा कर वो ये बताना चाहते थे कि उन्होंने अपने धर्म को अलविदा कह दिया। वोट लेने के टाइम पे या तो कोई सी सरकार हो, वोट लेने के टाइम पे तो हिंदू कहती है हमसे, और वोट लेते ही दलित हो जाते हैं। ये कौन सा हिंदू धर्म है? इसलिए हम हिंदू धर्म को छोड़ के मुसलमान धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। या तो हमें हिंदू धर्म से अपनाएं, हिंदू धर्म में पूरा ही अपनाएं, ये दलित और वो हटाया जाए हमसे, और या फिर हमें मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। इसके पहले मुरादाबाद के दलित समुदाय के 50 लोगों ने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म ग्रहण करने का ऐलान किया। इन लोगों का कहना था कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार दलितों पर अत्याचार और उनके शोषण को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में सहारनपुर और संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दलित समुदाय पर हमले का आरोप लगा। सहारनपुर में 180 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म को तिलांजलि देकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका हिंदू धर्म से इतना मोह भंग हो गया कि इन लोगों ने अपने घरों में रखी प्रतिमाएं प्रवाहित कर दी। संभल में हालात ये हैं कि सवर्णों ने नाइयों को वाल्मीकि समुदाय के बाल काटना निषिद्ध कर दिया, लिहाजा अब वो मुसलमान बनने पर आमादा हैं। इससे पहले आगरा में एक दलित महिला की पिटाई की गई और बाल काट दिए गए। जिस कन्नौज में रेप के बाद एक दलित महिला को एसिड से नहला दिया गया था, उसी कन्नौज के तिरवा तहसील के अगौज गांव में आज भी सर पर मैला ढोने की प्रथा है। धन्य है योगी राज और धन्य है योगी जी का शासन। एक तरफ सीएम योगी अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे उठाकर हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दलितों पर बढ़ते अत्याचारों की वजह से उन पर भी जातिवादी होने के आरोपों की पुष्टि हो रही है। जबकि साधु की कोई जाति नहीं होती, जोगी होना खुद जात धर्म से ऊपर उठना है। मुस्लिम जोगियों की भी 1000 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा है। फिर भी मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास का संदेश देने में नाकाम नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हरियाणा में भी यही हालात हैं। पिछले साल हिसार में दलित परिवार पर तेजाब से हमला बोला गया था। फरीदाबाद में पंचायत चुनाव में वोट न देने पर दलितों की पिटाई की गई थी। गुजरात का ऊना कांड कोई कैसे भूल सकता है। – 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस विरोधी हवा और मोदी के बड़े बड़े दावों से प्रभावित होकर दलित समाज ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को समर्थन दिया था। इसी से उत्साहित होकर आरएसएस के मार्गदर्शन में बीजेपी ने प्लानिंग की, दलितों को जोड़ने की मुहिम शुरू की। दलितों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी बीजेपी का उन्मुक्त हृदय से साथ दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी आरक्षण का खुला समर्थन किया और हिंदुत्ववादियों ने डॉक्टर अंबेडकर को सार्वजनिक मंचों पर अपना आदर्श पुरुष बताना भी शुरू कर दिया। संघ के मुखपत्र 5 जन्य ने अंबेडकर के विचारों पर 100 पन्नों का विशेषांक भी निकाला। लेकिन अब दलितों को भरोसा हो चला है कि बीजेपी और संघ मनुवादी मानसिकता कभी छोड़ नहीं सकते और साजिशन उन्हें गुमराह किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या सवर्णवाद और अवर्णों का दमन ही हिंदुत्व है, या सबका साथ सबका विकास दलित और मुसलमान के बगैर संभव है? क्या बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है? क्या आरएसएस के कई मुखौटे हैं? क्या पीएम के शब्दों और उनके अर्थ में फर्क है? ऐसे में घृणा आधारित हिंसा की बड़ी घटनाओं से दुनिया भर में बदनामी बढ़ रही है। घृणा कभी भी हिंदुत्व नहीं हो सकती और न ही सबका साथ सबका विकास में इसकी कोई जगह है। इसलिए सरकार आपको अपने फैसलों और एक्शन से साबित करना होगा कि आप राज धर्म का पालन कर रहे हैं और आपके यहाँ शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं कि जनता आपकी प्रतिमाओं को भी इसी तरह प्रवाहित कर देगी। अंशुमन त्रिपाठी, APN।